अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ी प्यारी पोस्ट नज़र से गुजरी जो कि अंग्रेज़ी ज़बान में थी, क्योंकि एक बहुत बामकसद पोस्ट है जो हमेशा हर ज़माने में बड़ी कारआमद रही है। तो मैंने सोचा कि इसे उर्दू में तर्जुमा करके आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर बाप को अपने बेटे को बताने चाहिए। इनफैक्ट ज़िंदगी गुजारने के कुछ बेहतरीन असूल। पता नहीं ये किसने लिखे हैं, लेकिन जो भी लिखा है कमाल लिखा है। तो आइए देखते हैं। कहते हैं, कभी बैठे बैठे किसी शख्स के साथ हाथ मत मिलाओ, बल्कि हमेशा खड़े होकर मुसाफा करो। नंबर 2, स्विमिंग पूल में कभी सीढ़ी के जरिए मत उतरो। नंबर 3, द मैन एट द बारबेक्यू ग्रिल इज द क्लोजेस्ट थिंग वी हैव टू अ किंग। ये ईडियम है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसे इसके लफ्ज़ी मानों में देखें तो जो बारबेक्यू कर रहा होता है वो शख्स बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसके हाथ में होता है कि उसने किसको कितना बारबेक्यू देना है, किस तरह से डील करना है। वो आग के साथ खेल रहा होता है, राइट। और वो बड़ा एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक फिगर होता है उस वक्त। तो इसलिए हमेशा उसके क्लोज रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त बादशाह होता है। जब भी कोई डील करने लगो तो कभी भी पहले ऑफर मत दो, बल्कि दूसरी तरफ से ऑफर आने का इंतज़ार करो। इसके बाद कहते हैं, जब भी किसी होटल में स्टे करो तो हमेशा लेट चेकआउट करने की रिक्वेस्ट करो। अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो वेल एंड गुड, अगर ना हुई तो इट्स ओके। जब तुम्हें कोई अपना सीक्रेट बताए, कोई अपना राज बताए, तो उसे अपने सीने में दफन कर दो। अपने हीरोज़ का मकाम हमेशा बुलंद रखो। वो लोग जिन्हें आप बहुत मुकद्दम समझते हैं, हमेशा उनका मकाम, उनका रुतबा, उनका मर्तबा बुलंद रखिए। जब किसी से गाड़ी मांगो तो उसका पेट्रोल टैंक फुल करवा कर वापस दो। इट इज़ अ जेस्चर ऑफ थैंक यू। अगर खेलो तो पूरे जज्बे और लगन के साथ खेलो, वरना मत खेलो। जब भी हाथ मिलाओ तो मजबूती के साथ मिलाओ, और हमेशा उनकी आंखों में आंखें डालकर। डोंट लेट अ विश बोन ग्रो वेयर अ बैक बोन शुड बी। यानी कोई ऐसी ख्वाहिश मत करो जिसके लिए तुम मेहनत नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो उसके लिए भरपूर मेहनत करो, और फिर उस चीज़ को तुम खुद ब खुद डिज़र्व करने लग जाओगे। अगर तुम्हें साहिल पर, बीच पर म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि यू आर मिसिंग द पॉइंट। तुम कहीं भी एंजॉय नहीं कर सकते। अपने पास हमेशा 2 रुमाल रखो। बैक पॉकेट वाला तुम्हारे लिए, फ्रंट पॉकेट वाला उस लड़की के लिए। बत्तख की तरह रहो, ऊपर से बिल्कुल सुकून पुरसुकून, मगर हमेशा पागलों की तरह पानी में पांव मारते हुए। तुम एक लड़की से शादी नहीं करते, बल्कि तुम उसकी फैमिली से शादी करते हो। अकेले सफर करते हुए इसकी खामोशी और सुकून का मजा लो। कभी भी कमरे में मौजूद सबसे खूबसूरत लड़की के साथ बात करने से मत डरो।
नेवर टर्न डाउन अ ब्रेथ मिंट। इसका मतलब है कि जो भी अगर कोई तुम्हें कोई फेवर दे तो वो ले लो। और बाकी इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई ब्रेथ मिंट तुम्हें दे ही रहा है तो ही इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, तो बेहतर है कि वो लो और अपने मुंह में रख लो। अ स्पोर्ट कोट इज वर्थ 1000 वर्ड्स। स्पोर्ट कोट, वो जो एक स्पोर्ट जैकेट होती है बड़ी स्मार्ट सी, आपने देखा होगा कि अक्सर जब लोग वो पहनते हैं वो किसी भी ड्रेस के साथ बहुत जचती है, तो वो बेसिकली आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो बयान करती है। ट्राई राइटिंग योर ओन यूलॉजी, नेवर स्टॉप रिवाइजिंग। यूलॉजी वो स्पीच होती है, वो तकरीर होती है जो जब कोई फोत होता है, मरता है, तो तब बोली जाती है, कही जाती है। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई फोत होगा, आप किसी के जनाजे पे जाएंगे तो आप उसके बारे में एक अच्छी बात करेंगे, अच्छी तकरीर करेंगे उसकी ज़िंदगी के बारे में, तो वो आपको याद हो जाएगी और लोगों को भी पता चल जाएगा। और जब कल आपकी बारी आएगी तो फिर लोग भी उसी तरह से आपके बारे में अच्छी बात करेंगे। स्कूल में जो नया बच्चा आए उसके साथ लंच करो। इट मीन्स कि जो आएगा वो नर्वस होगा, कंफ्यूज्ड होगा, तो आप जब उसके साथ लंच करेंगे या शेयर करेंगे तो आप उसे कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे और आपको एक नया दोस्त मिल जाएगा। कोई भी गुस्से में लिखी गई ईमेल या मैसेज जो आपने गुस्से में लिखी है उसे गौर से पढ़ो और फिर डिलीट कर दो। अपनी माँ के साथ खेलो, वो तुम्हें कभी भी जीतने नहीं देगी। इसका मतलब है गेम्स, वो जो हम जो मर्द लोग जो गेम्स खेलते हैं, फॉर एग्जांपल चेस। अब अगर इसमें ऐसा से समझाता हूँ आपको कि अगर मैं अपने बेटे के साथ चेस खेलूँगा तो मैं बड़ा ज़रा केयरफुली प्यार से खेलूँगा, उसे सिखाने की गर्ज से। एक दो दफ़ा में वो सीख जाएगा और फिर उसके बाद वो तंग होना शुरू हो जाएगा कि बाबा मेरे साथ सही तरह से क्यों नहीं खेल रहे, और मुझे कहेगा कि आप सही तरह से नहीं खेल रहे, आप मुझे जानबूझकर ऑन पर्पस आप मुझे जीतने दे रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी माँ के साथ खेलेगा तो माँ ऐसा नहीं करेगी, वो उसके साथ प्रॉपरली खेलेगी और इस तरह से उसे गेम के बारे में सही तरह से पता चल जाएगा और वो सीख पाएगा। मैनर्स मेक द मैन, ऑब्वियस। मैनर्स, एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपकी शख्सियत को बनाते हैं। गिव क्रेडिट, टेक द ब्लेम। जब भी कोई काम गलत हो जाए तो उसका ब्लेम खुद पर ले लो, और जब कोई काम अच्छा हो जाए तो उसका क्रेडिट हमेशा दूसरों को दो। बुलीज का डटकर सामना करो। बुलीज स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह लाइफ में भी हमें मिलते हैं। उनका डटकर सामना करो, और जो बुलीड हों, जो उसका शिकार हों बेचारे, उनकी प्रोटेक्शन करो, उनकी हिफाजत करो, उन्हें उससे बचाओ। अपने ख्वाब लिख कर रख लो। हम ख्वाब देखते हैं, भूल जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि अपने ख्वाब लिख कर रख लो, और फिर देखना एक दिन वो सारे ख्वाब खुद पूरे हो जाएंगे। अपने पालतू जानवरों से प्यार करो, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बी कॉन्फिडेंट एंड हम्बल एट द सेम टाइम। पुरएतमाद होना और आजिज होना बड़ी यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड हम्बल एट द सेम टाइम, इट मीन्स यू आर वन जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जब कभी शक में पड़ो तो सोचो कि तुम किसके बेटे हो, और एक आम आदमी बनने से इनकार कर दो। मिसाल बनकर लीड करो, लीड बाय एग्जाम्पल, ताकि तुम्हें एक्सप्लेनेशंस न देनी पड़े। लीड बाय एन एग्जाम्पल रादर बाय एक्सप्लेनेशंस। ड्रेस हाउ यू वांट टू बी ड्रेस्ड। ड्रेसअप ऐसे हो
जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुमसे मुखातिब हों। बी ब्लेस्ड बाय बीइंग अ ब्लेसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद एक ब्लेसिंग हैं, एक नेमत हैं, अगर आप लोगों को नवाजते हैं तो आपको भी नवाजा जाएगा। बहुत शुक्रिया।